ये शहर कुछ अलग है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि एक बार अगर तुमने आंखें खोल दी तो अपनी जिंदगी और मौत का फैसला खुद कर बैठोगे। 5 साल पहले की बात है। दिव्या अस्पताल में प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये चेकअप उसकी जान ले लेगा। जैसे ही वो चेकअप से बाहर निकली, उसने देखा कि एक औरत सीधे कांच से टकरा रही थी, बिल्कुल जैसे उसे दर्द का कोई एहसास ही न हो, और उसकी नजरें बस दिव्या पर ही टिकी थीं। डरी हुई दिव्या तुरंत अस्पताल से निकली और अपनी छोटी बहन की कार में जा बैठी। उसने कहा, चलो जल्दी घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई है। हर गाड़ी बेवजह इधर उधर भाग रही थी, मानो कोई अनदेखा डर सब पर हावी हो गया हो। दिव्या ने बहन से कहा, घर चलो फौरन। लेकिन तभी उसकी बहन की आंखों में अजीब सी कालिक फैलने लगी। वो जैसे किसी खौफनाक चीज को देख रही थी। उसने गाड़ी की स्पीड बेकाबू कर दी और गाड़ी सीधा एक 360 डिग्री की पलटी मार गई। शुक्र है दोनों बहनों को सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन अगले ही पल दिव्या की बहन बेतहाशा सड़क की ओर चल पड़ी। दिव्या बुरी तरह डर गई और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी पीछे कार में जोरदार धमाका हुआ और दिव्या सड़क पर गिर गई। तभी एक महिला जो शायद मदद करना चाहती थी, उसने भी कुछ देखा और सीधा जलती हुई कार में जा बैठी, जैसे खुदकुशी करने जा रही हो। ये सब देखकर दिव्या की टांगें कांपने लगीं। एक नेकदिल लड़का अयान आया और दिव्या को सहारा देकर पास की एक बिल्डिंग में ले गया, जहां कुछ लोग पहले से ही शरण लिए हुए थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बाहर की हवा में एक अजीब सा शैतान है, जो कोई उसे देख लेता है वो खुद अपनी जान ले लेता है। और वो औरत जो कार में बैठी थी, असल में उसी बिल्डिंग के मालिक की पत्नी थी। सब इतने डरे हुए थे कि खिड़कियां और दरवाजे तक बंद कर दिए। बस एक ही नियम था, बाहर मत देखो, तब तक सुरक्षित हो। लेकिन तभी एक भैया को जानना था कि बाहर की सड़क का हाल क्या है। उन्होंने ऊपरी मंजिल से सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू की। जैसे ही स्क्रीन पर एक अजीब सी हवा चली, उनकी आंखें भी काली होने लगीं और अगले ही पल उन्होंने खुद को दीवार से टकराकर मार डाला। बाकी लोग आवाज सुनते ही भागे और तुरंत स्क्रीन तोड़ दी और अपनी आंखों को ढक लिया। फिलहाल सब सुरक्षित थे, लेकिन अब असली चुनौती थी जिंदा रहने की, क्योंकि खाना अभी तो था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। और भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। इसलिए कुछ लोगों की एक छोटी टीम बनाई गई जो बाहर जाकर खाना लाएगी, पर बाहर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। तभी अयान के दिमाग में एक आइडिया आया।